आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे लर्निंग डिसऑर्डर के ऊपर। जो केवीएस एग्जाम चल रहा है उसमें हर एक शिफ्ट में अलग अलग प्रकार के जो लर्निंग डिसऑर्डर है, जो अधिगम विकार है, उससे क्वेश्चन आ रहा है तथा ओवरऑल इंडिया की जितनी टीचिंग एग्जाम है उस सभी में ये कॉमन टॉपिक है आपका लर्निंग डिसऑर्डर। जो मुख्य रूप से आपके 8-10 जो अधिगम विकार है वो अलग अलग टीचिंग एग्जाम में अलग अलग प्रकार से आपसे पूछे जाते हैं। एक छोटा सा आज का वीडियो रहेगा और ये छोटे से वीडियो में हम उस सभी लर्निंग डिसऑर्डर को, जितने भी प्रकार के अधिगम विकार हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे और एकदम स्पेसिफिक एक्सप्लेन करेंगे ताकि आप जो चीजें हैं एट आप वर्ड से जो पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं आप उसको टैकल कर पाए, आप उसको सॉल्व कर पाए, आप उसको समझ पाए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये लर्निंग डिसऑर्डर जो है, जिसको एलडी कह दिया जाता है, अधिगम विकार, ये है क्या? लर्निंग डिसऑर्डर है क्या? तो इसको पठन अक्षमता कहते हैं या अधिगम विकार के नाम से जानते हैं। जो एक प्रकार की डिसेबिलिटी है या अक्षमता है जो बच्चे के अधिगम को, लर्निंग को प्रभावित करता है, या वैसे बच्चे जो सामान्य चीजों को एक एप्रोप्रिएट टाइम से ज्यादा समय में उस चीजों को सीख पाते हैं, या कंपैरेटिवली जिन बच्चों को एक आसान चीजों को समझने में, पढ़ने में, लिखने में अलग अलग प्रकार की परेशानियां जो होती है वो आपकी लर्निंग डिसेबिलिटी या अधिगम विकार की कैटेगरी में आते हैं। अब हम शुरुआत करते हैं इसके पढ़ने से, कि जो पढ़ने में जो कठिनाइयां हैं वहां से हम शुरुआत करेंगे। भाषा को समझने के ऊपर बात करेंगे, जो भाषा को समझने में कठिनाई है किस प्रकार की डिसेबिलिटी है, जो ऑटिज्म है ये किस प्रकार की डिसेबिलिटी है, लिखने में जो डिस्ग्राफिया है किस प्रकार की डिसेबिलिटी है, ऑटिज्म के ऊपर, एडीएचडी के ऊपर हम बात करेंगे। ओवरऑल लर्निंग डिसऑर्डर से जुड़ी हर एक छोटी छोटी चीजों को आज हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं और पहला जो हमारा डिसऑर्डर है या डिसेबिलिटी है, जिसको डिसलेक्सिया के नाम से जाना जाता है। ये डिसलेक्सिया जो है ये हमारा एक प्रकार का लर्निंग डिसऑर्डर है या डिसेबिलिटी है, अधिगम विकार है। इसका अर्थ होता है डिसलेक्सिया का, ये एक प्रकार का रीडिंग डिसऑर्डर है। आपको एटजिक टर्म याद रखना है, ये रीडिंग डिसऑर्डर है। जहां भी आपको डिसलेक्सिया मिल जाए, डिसलेक्सिया या टाइप ऑफ डिसेबिलिटी इज अफेक्ट ऑन रीडिंग। डिसलेक्सिया जो एक अधिगम का प्रकार, जो विकार का एक प्रकार है, वो आपके पठन क्षमता को प्रभावित करता है। ऐसे बच्चे को रीडिंग में चीजों को कॉम्प्रिहेंशन में दिक्कत होता है, क्योंकि जब पढ़ेगा गलत तो चीजों को कॉम्प्रिहेंड भी हुआ ऑब्वियसली गलत ही करेगा। तो ये एक प्रकार की पठन अक्षमता है, ये पठन संबंधी विकार है। ऐसा बच्चा 12 को 21 पढ़ता है, 21 को 12 पढ़ता है, डॉग अगर लिखा हुआ है तो उसको वो गॉड पढ़ता है, यानी वो चीजों को सही तरीके से एट वर्ड के प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग वो नहीं पढ़ पाता। ये एक प्रकार का रीडिंग डिसऑर्डर है। जहां भी डिसलेक्सिया आ जाए, डिसलेक्सिया का मतलब है ये एक प्रकार का पठन वैफल्य है, रीडिंग डिसऑर्डर है जो पढ़ने की क्षमता को प्रभावित करता है। हम नेक्स्ट डिसऑर्डर पे चलेंगे, या डिसेबिलिटी कह लीजिए या डिसऑर्डर कह लीजिए, दोनों का अर्थ एक ही है। अब होता है विकार या अक्षमताएं। अब हम दूसरे पे चलेंगे और बात करेंगे डिस्ग्राफिया। दूसरा हमारा एक जो लर्निंग डिसऑर्डर है उसको डिस्ग्राफिया के नाम से जानते हैं। अब ये डिस्ग्राफिया क्या है, तो पहले एटलीस्ट आप वर्ड समझ लेंगे ताकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं आप एटलीस्ट डील कर पाए। डिस्ग्राफिया जो है ये राइटिंग डिसऑर्डर है, यानी लिखने के संबंधी जितनी भी परेशानियां हैं या अक्षमताएं हैं, कठिनाइयां हैं, वो आपकी डिस्ग्राफिया। ग्राफ का अर्थ ही होता है लिखना, तो डिस्ग्राफिया जो है वो राइटिंग डिसऑर्डर है। ये एक प्रकार का ऐसा विकार जो आपके लिखने की क्षमता को प्रभावित करता है, अफेक्ट करता है, और डिस्ग्राफिया कहलाता है। तो डिस्ग्राफिया का अर्थ है आपका राइटिंग डिसऑर्डर। डिसलेक्सिया का अर्थ है रीडिंग डिसऑर्डर, पढ़ने में आपको कठिनाई होगी। और जिस बच्चे को डिस्ग्राफिया है वैसे बच्चे को लिखने में, हैंडराइटिंग में उनकी समस्या आती है। हम नेक्स्ट जो हमारा डिसऑर्डर है या डिसेबिलिटी है उसके ऊपर हम बात करेंगे। हमारा डिसकैलकुलिया है, नंबर 3 डिसेबिलिटी की हम लोग बात कर रहे हैं। अब हमारा आता है डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया जो है, कैलकुलिया कैलकुलेशन से आप समझ सकते हैं
ऐसे बच्चे को गणना संबंधी चीजों में, मैथमेटिक्स में दिक्कत होती है, नंबर्स के साथ तालमेल बैठाने में ऐसे बच्चे को दिक्कत होती है। तो ये एक प्रकार का मैथमेटिकल डिसऑर्डर है, मैथमेटिक्स डिसऑर्डर है ये। आप इसको नंबर्स डिसऑर्डर भी आप इसको बोल सकते हैं। ये नंबर्स डिसऑर्डर है, यानी संख्याओं की गणना करने में, ऐड करना हो, सब्ट्रैक्ट करना हो, मल्टीप्लाई करना हो, मैथमेटिकल जो फैक्ट है उस चीजों को समझने में डिसकैलकुलिया वाले लोगों को परेशानी होती है, या अक्षमता है, डिसेबिलिटी है, एक प्रकार का विकार है जो आपके मैथमेटिक्स डिसऑर्डर है या मैथमेटिकल जो एबिलिटी है उसको अफेक्ट करता है। नंबर्स डिसऑर्डर है, संख्याओं को समझने में दिक्कत होगा। जो मैथमेटिकल जो मैथ के फैक्ट हैं उन चीजों को समझने में, उस टर्म को समझने में आपको कठिनाई होगी। तो ओवरऑल ये मैथमेटिकल डिसऑर्डर है आपका डिसकैलकुलिया। हम नेक्स्ट डिसऑर्डर या डिसेबिलिटी पे चलते हैं और बात कर लेते हैं हमारा नेक्स्ट है डिस्प्रैक्सिया। एक आपका डिसेबिलिटी है जिसको हम यहाँ चौथा काउंट कर रहे हैं, डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया जो है ये एक प्रकार का लैंग्वेज डिसऑर्डर है जो भाषा को प्रोनाउंस करने में या भाषा को कॉम्प्रिहेंड करने में दोनों में ही समस्याएं आती है। डिस्प्रैक्सिया जो है ये एक प्रकार का आपका लैंग्वेज डिसऑर्डर है, यानी भाषा विकार आप इसको, क्योंकि जो वोकल ऑर्गन है जिसके माध्यम से हम और आप अपनी भाषा को, ध्वनियों को उच्चारित कर पाते हैं, वही वोकल ऑर्गन को कहीं ना कहीं डिस्प्रैक्सिया जो है वो प्रभावित करता है, जिसके द्वारा बच्चे को लैंग्वेज को प्रोड्यूस करना हो, कॉम्प्रिहेंड करना हो, यानी भाषा को उच्चारित करने में या समझने में, जो भाषा में आपके की भाषा क्या है, एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को, भावनाओं को, ज्ञान को एक दूसरे के साथ शेयर कर पाते हैं, कम्युनिकेट कर पाते हैं, तथा दूसरे के विचारों को, भावनाओं को, ज्ञान को हम ग्रहण कर पाते हैं, रिसीव कर पाते हैं। तो लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। तो डिस्प्रैक्सिया जो है ये लैंग्वेज डिसऑर्डर है। ये भाषा को प्रोड्यूस करना हो या कॉम्प्रिहेंड करना हो, भाषा को समझने में भी तथा भाषा को उच्चारित करने में, उत्पादन करने में, दोनों में ऐसे जो बच्चे हैं उसको दिक्कत होती है या अक्षमता प्रकट करता है आपका डिस्प्रैक्सिया। तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, नेक्स्ट डिसऑर्डर के बारे में हम लोग बात करते हैं। एक आता है ADHD। ADHD जो बहुत ही कॉमन है, आप लोगों ने बार बार सुना होगा ADHD का नाम। ADHD जो है इसको हाइपर एक्टिविटी, ADHD इसका पूरा नाम अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है। इसका पूरा नाम जो है वो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है। ऐसे बच्चा जो है लैक ऑफ अटेंशन होता है या हाइपर एक्टिविटी करता है, हाइपर एक्टिव होता है। इसका पहले पूरा नाम हम जान लेते हैं। इसका पूरा नाम है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर ये एक प्रकार का विकार है जो लैक ऑफ अटेंशन होता है। जो बच्चा ADHD से प्रभावित है, जो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर से जो बच्चा प्रभावित है या जो इसके इफेक्ट में है, वैसे बच्चे को अपने कंसंट्रेशन को, जो एक प्रकार का ध्यान है, उसको केंद्रित कर पाने में दिक्कत होती है, परेशानियां होती है, तथा बच्चा जो है वो किसी एक चीज पे, किसी एक एस्पेक्ट पे, किसी एक टॉपिक पे, किसी एक काम पे वह फोकस करके नहीं बैठ पाता। उसका कंसंट्रेशन जो है, ध्यान जो है, वो बार बार ब्रेक होता रहता है, क्योंकि बच्चा क्या है, हाइपर एक्टिव है। इस हाइपर एक्टिविटी के कारण उसका अटेंशन जो है वो बार बार ब्रेक होते रहता है। ऐसे बच्चे या ऐसे लोग जो ADHD से प्रभावित है वो अपने काम पे फोकस नहीं कर पाते, लैक ऑफ अटेंशन पाई जाती है। इसमें एक डिसऑर्डर की एक आप कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं कि ये लैक ऑफ कंसंट्रेशन होती है इसमें, यानी जो ध्यान है उसकी कमी होती है, ध्यान जो कंसंट्रेशन ब्रेक होता रहता है, मूड स्विंग होता रहता है ADHD से प्रभावित लोगों को। अब हम नेक्स्ट जो हमारा डिसेबिलिटी है या डिसऑर्डर है उस पर हम बात करेंगे, जिसका नाम है ऑटिज्म।
जिसको ASD के नाम से जाना जाता है। अब नेक्स्ट बात करेंगे ऑटिज्म। इस ऑटिज्म को ASD के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसका पूरा नाम जो है वो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ये डिसऑर्डर जो है इसको स्वलीन विकार बोलते हैं। बच्चा जो है वो खुद में लीन रहता है, खुद में ही खोया रहता है और मुख्य रूप से जो प्रभावित करता है, जो चीजें अफेक्ट करता है वो है आपका सोशल कम्युनिकेशन। जो समाज में जो एक बच्चा मिलता जुलता है, बातचीत करता है, ये सोशल कम्युनिकेशन को और सोशल इंटरेक्शन को, जो सामाजिक अंतःक्रिया है, लोगों से मिलना जुलना, दोस्तों के साथ खेलने जाना, घूमने जाना, जो सामाजिक तौर पे जितनी अंतःक्रियाएं हैं या बातचीत है, ऐसा बच्चा जो है इस चीज में इसकी कोई रुचि, कोई इंटरेस्ट नहीं होती। तो जो ऑटिज्म से प्रभावित है या अफेक्टेड है, जो बच्चे में ऑटिज्म है, जिसको ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर बोलते हैं, ऐसे बच्चा जो है वो सोशल कम्युनिकेशन नहीं कर पाता, समाज के लोगों के साथ, परिवार के लोगों के साथ बातचीत नहीं कर पाता, सोशल इंटरेक्शन नहीं रख पाता है, लोगों के साथ मिलता जुलता नहीं है, बातचीत नहीं करता है, खेलने जाता है, तमाम तरीके की जो सोशल इंटरेक्शन में जो एक्टिविटी होती है उस एक्टिविटी से वो कहीं ना कहीं दूरी बना के, डिस्टेंस बना के रहता है। ऑटिज्म से प्रभावित जो लोग है या जो बच्चा है, जिसका पूरा नाम ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कहा जाता है, जो सोशल कम्युनिकेशन और सोशल इंटरेक्शन को प्रभावित करता है। हम नेक्स्ट जो डिसेबिलिटी है या डिसऑर्डर है उस पर हम बात कर लेते हैं। एक हमारा डिसेबिलिटी या डिसऑर्डर है डिस्मॉर्फिया। डिस्मॉर्फिया जो है उसके ऊपर हम बात करेंगे। डिस्मॉर्फिया, ये डिस्मॉर्फिया जो है वो एक प्रकार का वहम कह सकते हैं आप, जो लोग इससे जो प्रभावित अफेक्टेड जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं हाइपर सेंसिटिव होते हैं अपने अपीयरेंस को लेके, फिजिकल अपीयरेंस को लेके। ये फिजिकल अपीयरेंस जो है, जो फिजिकल अपीयरेंस है यानी शारीरिक बनावट जो है, दिखावट है, उसका फेस है, जो चेहरा है, उसको लेकर के वो हाइपर सेंसिटिव होते हैं। अगर उसमें किसी भी प्रकार की थोड़ा भी दिक्कत होता है उनके बॉडी पार्ट में, उनके फेस में, तो वो जो है एक जुनूनी तौर से उसका ट्रीटमेंट करते हैं या उसको लेके ओवर ऑब्सेसिव रहते हैं। ये ओवर ऑब्सेसिव रहते हैं, ऑब्सेसिव रहते हैं फेस को लेकर के, चेहरे को लेकर के, जो ब्यूटी है, जो सुंदरता है, उसको लेकर के ओवर ऑब्सेसिव रहते हैं ऐसे लोग। तथा इसमें एक वहम पाया जाता है कि हो सकता है कि मेरा फेस जो है, चेहरा जो है वो धीरे धीरे खराब होता जा रहा है, या अगर थोड़ा सा भी किसी प्रकार की दिक्कत उनके फेस में, उनके बॉडी में होती है तो वह विभिन्न तरीके की जुनूनी कार्य करने लगते हैं उसको ठीक करने के लिए, उसको बेहतर करने के लिए। तो डिस्मॉर्फिया जो है वो एक प्रकार का वहम है जो अपने फेस को लेके, फिजिकल अपीयरेंस को लेके लोगों में हो सकता है। जो लोग, ऐसे लोग हाइपर सेंसिटिव हो जाते हैं अपने शारीरिक बनावट को लेकर के, फेस को लेकर के, चेहरा को लेकर के। अब हम बात करेंगे, ये तो एक था डिस्मॉर्फिया जो है एक प्रकार का, ये आपके फिजिकल अपीयरेंस से रिलेटेड है, जो इस प्रकार के लोगों में हाइपर सेंसिटिविटी होती है अपने फेस को लेकर के, बॉडी को लेकर के, ओवरऑल फिजिकल अपीयरेंस को लेकर के। अब नेक्स्ट और लास्ट एक जो है हम पूरा उस पर हम बात कर लेंगे। एक एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग होता है, एक लास्ट हमारा डिसऑर्डर है या डिसेबिलिटी है जिसको एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग बोलते हैं। एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग यानी ऐसे लोग जो हैं, जो आपके एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग वाले लोग हैं, इनकी लैक होती है, जो अक्षमताएं हैं उनमें कमी होती है प्लानिंग की। ये लोग प्लानिंग नहीं कर पाते, योजना नहीं बना पाते, लीड नहीं कर पाते हैं, लीडरशिप की लैक ऑफ लीडरशिप होती है, नेतृत्व की कमी होती है। ऑर्गेनाइजेशन की, ऑर्गेनाइजेशन जो है एक संगठन बनाने की, उसमें रहने की, विचार करने की, उसमें काम करने की, योजना बनाने की, या एक तरीके से जो है ये लैक ऑफ लीडरशिप होता है। ये लैक ऑफ लीडरशिप है, यानी जो नेतृत्व है उसमें कमी होती है, चाहे वो प्लानिंग करना हो, आपका अटेंशन हो, डिबेट हो, किसी को
किसी से बातचीत करना हो, एक और ऑर्गेनाइजेशन हो, संगठन हो, उसको बनाना हो, इन सभी चीजों में ऐसे लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जिसका नाम है एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग। ऐसे लोगों को प्लानिंग करने में, आपके ऑर्गेनाइजेशन करने में, अटेंशन में, एक और चीज आप इसमें ऐड कर लेंगे जो अटेंशन है, उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। यानी ओवरऑल कुल मिला के अगर हम बातचीत करें तो एक बच्चे की ये इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर है या मेंटल डिसऑर्डर है, जो मस्तिष्क की अक्षमताएं हैं, जिसके कारण एक आदमी, एक व्यक्ति, एक बच्चा न योजना बना पाता है, न ऑर्गेनाइजेशन कर पाता है, न वह कंसंट्रेशन में रह पाता है, लैक ऑफ अटेंशन होता है। यानी उसकी हर एक सोशल एक्टिविटी जो है, या एक प्रकार से उसकी जो लीडरशिप की जो एक्टिविटी है या लीडरशिप का जो एबिलिटी है, उसको कहीं ना कहीं वो कम महसूस करता है, लैक महसूस करता है, उसकी अक्षमताएं उसमें होती है, जिसको एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग के नाम से जानते हैं। ये एक छोटा सा वीडियो था जिसमें हम लोगों ने सभी प्रकार की जो लर्निंग डिसेबिलिटी है या डिसऑर्डर है, जो अधिगम विकार है, उसके ऊपर बात कर लिए। थोड़ा सा जल्दी से रैपिडली हम एक बार उस पर नजर डाल लेते हैं, जिसके बारे में हम लोगों ने बात किया। पहला बात किया हम लोगों ने डिसलेक्सिया के बारे में। डिसलेक्सिया जो है वो रीडिंग डिसऑर्डर है, ऐसे बच्चे को पढ़ने में कठिनाइयां होती है। दूसरा है डिस्ग्राफिया, जो राइटिंग डिसऑर्डर है या हैंड राइटिंग डिसऑर्डर है। जिस बच्चे में डिस्ग्राफिया होती है वैसे बच्चे को हैंड राइटिंग में चीजों को लिखने में, शब्दों को, वर्ड को, अल्फाबेट को लिखने में कठिनाई होती है। एक और चीज है डिस्लेक्सिया, जो लैंग्वेज से आपका संबंधित है, रिलेटेड है, जो अफेक्ट करता है आपके स्पीच को, अफेक्ट करता है आपके प्रोनाउंसिएशन को, अफेक्ट करता है आपके लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन को, यानी भाषा से जुड़ी हुई हर एक प्रोसेसिंग को वो इफेक्ट करता है डिस्लेक्सिया। उसके बाद हम लोगों ने बात किया डिस्कैलकुलिया पे, जो मैथमेटिकल डिसऑर्डर है, जो गणन क्षमता है, जो गणना क्षमता है या मैथमेटिकल फैक्ट जो है उसको समझ पाने में, अंडरस्टूड कर पाने में, उसको कॉम्प्रिहेंड कर पाने में, सॉल्व कर पाने में, नंबर के साथ जो चीजें हैं उसके साथ एक्सट्रैक्ट कर पाने में ऐसे बच्चे को परेशानियां होती है। ओवरऑल जो गणित से संबंधित परेशानियां हैं वो सब आपके डिस्कैलकुलिया में काउंट होगा। नेक्स्ट हम लोगों ने बात किया है डिस्मॉर्फिया। डिस्मॉर्फिया जो है एक ऑब्सेसिव बिहेवियर है या एक सेंसिटिव ऑब्सेसिव बिहेवियर है, जो फेस को लेकर के या फिजिकल अपीयरेंस को लेकर के, जो शारीरिक बनावट है उसको लेकर के जब हाइपर सेंसिटिविटी एक व्यक्ति में आती है या किसी प्रकार की फेस में दिक्कत हो, बॉडी में दिक्कत हो, फिजिकल अपीयरेंस में दिक्कत हो, उसको लेकर जब वो हाइपर सेंसिटिव हो जाता है, ऐसे लोगों में डिस्मॉर्फिया डिसेबिलिटी पाई जाती है। नेक्स्ट हम लोगों ने बात किया है एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग की। ऐसे लोगों को फंक्शन करने में, यानी योजना बनाने में, एग्जीक्यूट करने में, ऑर्गेनाइजेशन में, प्लानिंग में, इन सभी चीजों में कठिनाइयां होती है, क्योंकि यह एक प्रकार का मेंटल डिसेबिलिटी है। ये मेंटल डिसेबिलिटी है, एक प्रकार का मानसिक या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, जो मानसिक क्षमता को अवरुद्ध करता है, जिससे ये तमाम जो चीजें हैं, आपका प्लानिंग है, लीडरशिप है, ऑर्गेनाइजेशन है, कंसंट्रेशन है, अटेंशन है, ये सभी को ओवरऑल प्रभावित करता है। यही एक छोटी सी बात थी। ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो जो है वो आप तक, इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। मिलते हैं कल एक नए सेशन में, एक नए ऊर्जा और नई एनर्जी के साथ, एक नए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, निरंतर पढ़ाई करते रहें। गुड बाय एंड टेक केयर।